हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सभी एक्टिविटीज़ को सोल्व। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी सभी वीडियोज़ के बारे में अपडेट रह सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहले एक्टिविटी 3.1। तो 3.1 में हमें कहा गया है कि क्या होगा जब आप मेटल की सरफेस को सैंड पेपर से रब करोगे। तो इसमें हम किसी भी मेटल का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी मेटल की सरफेस को सैंड पेपर से रब करते हैं तो वो जो सरफेस है वो चमकना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इट स्टार्ट शाइनिंग। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सभी मेटल्स में एक करेक्टरिस्टिक होती है जिस वजह से वो जो है उसकी सरफेस वो शाइन करती है, और इस करेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं मेटलिक लस्टर। तो ये मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। तो चलिए करते हैं हमारी एक्टिविटी 3.2। 3.2 में जो इसके दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि कुछ मेटल्स के पीसीस लो, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और इन सभी मेटल्स के पीसीस को नाइफ की हेल्प से कट करने की कोशिश करो और बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो अगर हम इन मेटल्स को नाइफ से काटने की कोशिश करते हैं तो उनको इजीली काट नहीं सकते। इट्स हार्ड टू कट द मेटल विद नाइफ, क्योंकि जो हमारी मेटल्स हैं ये सभी मेटल्स हमारी काफ़ी हार्ड होती हैं। और हार्ड क्यों होती हैं? हार्ड इसलिए होती हैं क्योंकि इनके एटम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इस वजह से हम इन मेटल्स को ईजिली नाइफ से कट नहीं कर सकते। तो उसके बाद इसी एक्टिविटी के सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि अब सोडियम मेटल लो और इसे नाइफ से कट करने की कोशिश करो। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी मेटल्स हैं ये बेस जनरली हार्ड होती हैं और आप इनको नाइफ से इजीली कट नहीं कर सकते। लेकिन जो सोडियम मेटल है, सोडियम हमारी मेटल एक एक्सेप्शन केस है। हमारी सोडियम मेटल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट मेटल होती है और आप इसको ईजिली नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो सोडियम मेटल हमारा एक्सेप्शन है। इसके अलावा हमारी जो पोटेशियम मेटल है ये भी एक एक्सेप्शन केस है। ये सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल दोनों ही सॉफ्ट मेटल्स होती हैं और आप इनको नाइफ की हेल्प से इजीली कट कर सकते हो। तो इसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी हमें कहा गया है कि डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स को लेना है और उनको हैमर से नंबर ऑफ टाइम स्ट्राइक करो और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करो। तो जब हम मेटल्स को हैमर से स्ट्राइक करें, वो भी बार बार काफ़ी बार, तो जो हमारी मेटल्स है उनकी शेप धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम ऐसा लंबे समय तक करें, नंबर ऑफ टाइम्स मेटल्स को स्ट्राइक करें, तो हम उनको पतली पतली मेटल की शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा कि हम मेटल्स को उनकी थिन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेटल की खास करेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं, और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स हैं उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी है गोल्ड एंड सिल्वर, ये काफ़ी ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। आप इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी वो काफ़ी पतली काफ़ी थिन शीट्स जो है कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर से, एज़ कम्पेयर टू हमारी जो बाकी मेटल्स होती हैं। इसके अलावा जब हम मेटल्स को हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो हमें एक ख़ास तरह की जो मेटल्स को स्ट्राइक करने से साउंड आती है, आपने कभी घंटी वगैरह बजाई होगी मेटल की, तो एक ख़ास तरह की साउंड सुनाई देती है। इस साउंड प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटल्स की सोनरस प्रॉपर्टी, जिस वजह से जब हम किसी मेटल को हिट करते हैं तो हमें एक अलग तरह की जो मेटल्स की करेक्टरिस्टिक साउंड है वो सुनाई देती है, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटल की सोनरस प्रॉपर्टी। करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हमें कहा है कुछ ऐसी मेटल्स की लिस्ट बनाओ जिनकी वायर्स को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो या डेली लाइफ में देखते हो। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेटल्स की मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा मेटल्स की एक अलग प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें आप मेटल्स को स्ट्रेच करके उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा जो मेटल्स हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ऐसी मेटल्स का यूज़ जो है हम डेली लाइफ में वायर्स बनाने के लिए करते हैं। और जो हमारी मेटल्स जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है उसके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। इसके अलावा आप ये जो फैक्ट है इसको नोट कर लीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी गोल्ड है ये काफ़ी सबसे ज़्यादा जो है डक्टाइल मेटल है। आप अराउंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की जो वायर है वो प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। चलिए इसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें कुछ इस तरीके का ऑपरेटस सेट करना है जिसमें हमें एक वायर के एंड पर वैक्स की हेल्प से एक पिन को अटैच करना है। तो यहाँ हमें पूछा है क्या होगा जब आप इस वायर को बर्नर की हेल्प से हीट करना या गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप वायर को गर्म करेंगे या हीट करेंगे तो जो हमारी वायर है ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है वार्मिंग अप, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही हमारी वायर हीट होगी तो जो वायर में जो हीट है वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगी वायर के सभी एंड्स तक। और इससे क्या होगा, इससे जो होगा हमारी वैक्स है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और जो पिन है जिससे हमने वायर की हेल्प से फिक्स किया था ये पिन हमारी गिर जाएगी, पिन ड्रॉप्स। और इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी मेटल्स हैं ये हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, ये हीट को कंडक्ट करती हैं और अपने सभी पार्ट्स तक जो है हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। अगर आप किसी भी मेटल की वायर को या मेटल के किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करोगे तो वो हीट को ईजिली कंडक्ट करेगा और अपने से पास होने देगा। तो इसी एक्टिविटी में जो है आगे पूछा है कि क्या मेटल की वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो नहीं, क्योंकि जो हमारी मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसीलिए आप मेटल्स को सिर्फ किसी सिंपल से बर्नर की मदद से या बर्नर की हेल्प से आप उनको सिंपली जो है मेल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको ही बताया कि हमारी मेटल्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो चलिए करते हैं एक्टिविटी हमारी नेक्स्ट। तो इस एक्टिविटी हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी हमें कुछ इस तरीके का जो है सर्किट एक बनाना है और यहाँ ए और बी टर्मिनल्स के बीच में हमें अपने मेटल के एक सैंपल जो हमें मेटल का दिया हुआ है उसको यहाँ रखना है और इस सर्किट को कंप्लीट करना है। और ये बताना है कि अगर हम इन टर्मिनल्स ए और बी के बीच मेटल के पीस को रखते हैं तो क्या ऐसे केस में जो हमारा बल्ब है, ये जो हमारा गिवन बल्ब है, क्या ये ग्लो करेगा। तो इसका आंसर होगा यस। आंसर हमारा होगा यस, बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जो हमारी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। आप इस जो ए और बी टर्मिनल के बीच में अलग अलग तरीके की जो मेटल्स है उन सभी मेटल्स, कई तरीके के मेटल्स को रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारी सभी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। यानी कि ये भी जो है हमारी मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी सभी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो हमारी बाकी की रिमेनिंग एक्टिविटीज़ है उनको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारी सभी वीडियोज़ के बारे में अपडेट रह सकें।